बता दें, झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान और असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। काफी देर तक ये बातचीत हुई है। झारखंड चुनाव को देखते हुए ये बातचीत हुई है, क्योंकि झारखंड में चुनाव होने हैं। 13 नवंबर से फर्स्ट फेज का चुनाव होगा, 20 नवंबर को सेकंड फेज का चुनाव होगा। 2 फेज में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा और एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान के बीच में काफी देर तक बातचीत चली है। तो झारखंड चुनाव को देखते हुए बातचीत है और काफी महत्वपूर्ण बातचीत है। और आपको एक चीज और बता दें कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि एनडीए में जो भी घटक दल हैं उनको कितनी सीटें मिलनी चाहिए और कितनी सीटें अभी मिली हैं, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। हो सकता है आज या कल में वो भी क्लियर हो जाए। लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान से जो हिमंता बिस्वा शर्मा की बात हुई है उसमें सीटों को लेकर भी बातचीत की गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ लाइव। दीपक, चिराग पासवान और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में बातचीत हुई है, काफी देर तक ये मुलाकात हुई है, बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है और ये बैठक झारखंड चुनाव को लेकर कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए, बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासकर एनडीए घटक दलों की जो पार्टियां हैं वो हरकत में आ चुकी है। जिस तरीके से कयास ये लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं एलजेपी झारखंड के अंदर एक बड़ी सीटों की दावेदारी लगातार वो कर रही है। इसको लेकर लगातार जो है चिराग पासवान की पार्टी जो है झारखंड के अंदर तमाम अपनी रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। और ऐसे में देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ एलजेपी के अध्यक्ष जो है चिराग पासवान, उन्होंने मुलाकात करी है। ये मुलाकात जो है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि झारखंड चुनाव को देखते हुए तमाम उन तथ्यों पर बात हुई है जिस तथ्यों को लेकर एलजेपी जो है एनडीए के घटक दलों के साथ, बीजेपी के साथ झारखंड में उतरेगी। क्योंकि चुनाव की तारीख अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ चिराग पासवान की बैठक काफी अहम बताई जा रही है। एकांत में ये बैठक हुई है और जिस तरीके से एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने हिमंता बिस्वा शर्मा के तमाम रणनीतियों पर बातचीत की। क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आज या कल में अपनी पहली सूची जारी भी कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी करने के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार तमाम उन घटक दलों को जो उनके साथ हैं उनको कितनी सीटें जो है झारखंड चुनाव के अंदर मिलेगी। इसको देखते हुए तमाम चीजों पर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू की बात करें, चाहे आजसू की बात करें, लेकिन उसके बाद एलजेपी चिराग पासवान भी लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा के संपर्क में बने हुए थे और उसके बाद यह मुलाकात हुई है, तस्वीरें सबके सामने आई। तो कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर जो ये माना जा रहा था कि एलजेपी कम से कम 1 या 2 सीटों पे चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि आखिरकार हिमंता बिस्वा शर्मा और एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान किन किन मुद्दों को लेकर जो है एलजेपी को झारखंड में उतारेगी और जो सहयोगी दल है उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस बार कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी देखिए, एलजेपीआर के जो प्रमुख हैं वो मिलते हैं, केंद्रीय में मंत्री भी हैं। ऐसे में हिमंता के साथ उनकी मुलाकात होती है। लेकिन एक चीज और भी है, यहाँ पर अभी सीट को लेकर जो अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं दीपक। तो क्या लग रहा है कि जो आज या कल में वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बीजेपी की तरफ से भी क्लियर हो जाएंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि आजसू को जैसे 10 से 11 सीटों की बात चल रही है, एलजेपीआर को 1 से 2 सीटों की बात चल रही है, इधर जेडीयू भी है। लेकिन इन लोगों की जो डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सीटें बीजेपी उतनी देने को तैयार नहीं है। तो क्या लग रहा है 1-2 दिन के बीच में क्लियर हो जाएगी सारी बातें, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी? देखिए, एलजेपीआर की जो जिम्मेदारी है झारखंड के अंदर वो अरुण भारती के कंधों पर है। और जिस तरीके से अरुण भारती लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा से मिले, शिवराज सिंह चौहान से मिले और लगातार उनकी बैठक दिल्ली के अंदर भी हुई है। देखिए, एनडीए घटक दलों की बात करें तो सीट शेयरिंग फॉर्मूलेज को लेकर कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी भी कंफर्मेशन करना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ सीटों को लेकर अभी तक चर्चाएं बाकी है और वो लगातार इंटरनली तौर पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक के अंदर भी ये फॉर्मूला जो है रखा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को लेकर इतना कॉन्फिडेंशियली तरीके से पूर्ण है कि आखिरकार उन्हें कितनी सीटों पे लड़ना है। लिहाजा लेकिन
दूसरी ओर जब बात करते हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य और भी दल हैं जो उनके सहयोगी के रूप में अपना किरदार निभाएंगे, चाहे वो जेडीयू की बात करें। हमने देखा कि जेडीयू से तमाड़ जिले से जो राजा पीटर है उनको सीट मिली है, 2 जेडीयू के खाते में गई है। आजसू भी 11 से 15 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन लिहाजा लगातार हम कह रहे हैं कि करीबन 9 से 10 सीटें जो है आजसू को मिल सकती हैं। और उसके बाद एलजेपीआर की अगर बात करें, लगातार हमने देखा कि तमाम नव निर्वाचित जो सांसद हैं एलजेपीआर के, उन्होंने झारखंड में अपनी रैली करी, लगातार वो लोगों से मिलते हुए नजर आए। जिस तरीके से उन्होंने झारखंड में जाके अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया, कहीं ना कहीं एक बात इस निकल कर सामने आती है कि एलजेपीआर जो है झारखंड के अंदर कितनी मजबूत है। क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए एलजेपीआर को आपको बता दें कि सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के नाक की सवाल। और इस बार झारखंड चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नाक का सवाल होगा, क्योंकि पिछले 2019 में देखिएगा ज्यादा मार्जिन भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच में नहीं रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा सवाल था, वो था आजसू। लेकिन आजसू को दरकिनार करना 2019 में भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ा। लेकिन क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी आजसू को दरकिनार कर सकती है? ऐसी स्थिति नहीं बनती आ रही है, क्योंकि आजसू की दावेदारी झारखंड के अंदर काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, झारखंड को अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन देखिए, और रही बात चिराग पासवान की, चिराग पासवान बिहार के बड़े कद्दावर नेता के पुत्र कहे जाते हैं। उनकी भी अगर राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में बातचीत करें तो उनके अंदर भी वो क्षमता है, जिसके कारण आज वो मंत्री पद भी उन्होंने हासिल किया है। लेकिन झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में मनीष जल जमीन जंगल की बात करने वालों को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। संथाल प्रकना की बात करें, कोल्हान की बात करें, तमाम संथाल की जमीनों की बात करें, उनके अधिकारों की बात करें, उनकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करें, तो कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर जो है अपने नेताओं को चुनने का एक बड़ा प्रचलन रहा है। क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी बात हमने देखा, चंपई सोरेन जो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, उन पे एक भरोसा जताया जा रहा था। लेकिन पाला बदलने को लेकर भी कहीं ना कहीं जेएमएम ये कह रही है कि हमारे आंगन का पेड़ दूसरे आंगन में ले जाकर लगा देना कोई बड़ी इसमें वाहवाही नहीं है। लेकिन इसके इतर भीतर हमने देखा कि मनीष कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम स्टार प्रचारक जो थे वो झारखंड के अंदर उतार दिए हैं, और ऐसे में एलजेपीआर ने भी अपने उतारे। लेकिन चिराग पासवान और हेमंत बिस्वा शर्मा की ये बैठक अपने आप में अहम बताई जा रही, क्योंकि इस बैठक के दौरान सिर्फ आप देखेंगे तस्वीरें जो सामने आई हैं वो चिराग पासवान और हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर है। और ये जरूर बात है कि कहीं ना कहीं सीट फॉर्मूले को लेकर भी बात हुई होगी, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो सीट उनको मिल रही है उसकी संख्या की बढ़ोतरी को लेकर भी कहीं ना कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा से बातचीत हुई होगी। जी 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।